हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम ड्रग्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला है एनाल्जेसिक, ए ड्रग्स दैट रिलीव पेन, एग्जाम्पल डिक्लोफेन, सोडियम और पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हम पेन को रिलीव करने के लिए लेते हैं, वो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है डिक्लोफेन, सोडियम टैबलेट और पैरासीटामोल टैबलेट। फिर अगली है एनेस्थेटिक्स, एन एजेंट दैट रिड्यूस सेंसेशन अफेक्टिंग आइदर दी वोल बॉडी और ए पार्टिकुलर एरिया। कि एनेस्थेटिक्स एक ऐसा एजेंट होता है जो सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए हम उस एरिया को सेंसेशन करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं वो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल है एक्सिलोसिन। फिर है एंटाएसिड। एंटाएसिड ड्रग्स होती हैं जो हम अपने पेट के अंदर जो एसिड बन जाता है उसको एसिड को कम करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो एंटाएसिड होती हैं। ए ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज द HCl एसिड सीक्रेटेड इन डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक। कि अपने डाइजेस्टिव जूस होता है ना, वो होता है HCl स्टमक से सीक्रेट होता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो अपने स्टमक के अंदर जलन पैदा करता है। तो एंटाएसिड हैं जो ड्रग्स होती हैं वो इसे एसिड को कम करने के लिए ली जाती हैं ताकि पेट के अंदर जलन ना हो। तो इसमें है एल्बुमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये टैबलेट हम लेते हैं। फिर है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह के को रोकने के लिए। ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल पेनिसिलिन और टेट्रासिलिन। ये मेडिसिन हम लेते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये। किसी भी बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं। फिर एंटी कार्सिनोजेनिक, एन एजेंट दैट इनहिबिटिंग और प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। कि जो कैंसर की जो सेल होती है उनका डेवलपमेंट होता है, उनको रोकने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग्स लेते हैं। ठीक है। फिर है एंटी कोगुलेंट्स, दी ड्रग्स दैट प्रिवेंट दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग होती है, ब्लड का थक्का बन जाए वेन के अंदर, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग लेते हैं, जैसे हेपेरिन हो गई। फिर है एंटी कन्वल्जेंट, ए ड्रग्स दैट प्रिवेंट और रिड्यूस सीजर। जैसे किसी को सीजर आते हो, दौरे आते हो, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी कोगुलेंट ड्रग्स लेते हैं। एग्जाम्पल है कार्बोमेजेपाइन, सोडियम वालपोरेट। फिर है एंटीडोट्स, ए ड्रग्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन और ओवरडोज बाय अनदर ड्रग्स। जैसे एग्जांपल इसका डेम डेमेरिकेप्रोल। कि ये ड्रग्स हम तब लेते हैं जब कोई भी पॉइजन वगैरह अफेक्ट कर गया हो बॉडी के अंदर, या हमने कोई किसी भी डोज है वो ओवरडोज ले ली और जिसका रिएक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा पॉइजन हो गया हो बॉडी के अंदर, तब हम एंटीडोट्स लेते हैं। फिर है एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक ड्रग्स होती है वो हम प्रिवेंट वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल है डोमपेरिडोल। फिर आगे है एंटी फंगल, ए ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय फंगल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है फ्लूकनाजोल और नाइस्टेटिन। तो ये एंटी फंगल होती हैं, ये हम फंगल इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं। किसी भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए लेते हैं। फिर है एंटी हिस्टामिन, ए ड्रग्स विच इज़ यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं, जैसे क्लोरोफेरमाइन। फिर आगे है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, दी ड्रग्स विच सप्रेस इन्फ्लामेशन। अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं। एग्जाम्पल बेटामेथासोन। फिर है एंटी पायरेटिक, दी ड्रग्स विच रिड्यूस फीवर। फीवर को कम करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें हम एंटी पायरेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। फिर इसमें आगे है एंटीसेप्टिक,
It is a substance that inhibit the growth and development of microorganism without destroying them. सो सेवलोन, जो सेवलोन होता है या अदर और सब्सटेंस होते हैं उनका यूज़ हम करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक सब्सटेंस होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी अदर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। आगे है एंटी स्पाज्मोडिक, ए ड्रग्स विच रिलीव द स्पाजम ऑफ इनवॉलेंट्री सम स्मूथ मसल्स, जो मसल्स के अंदर जो अकड़न हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे है बस्कोपाम और मीबेविरिन। ठीक है, फिर आगे है एंटी ट्यूसिव, ए मेडिसिनल प्रिपरेशन फॉर स्प्रेसिंग कफ, तो हम इसको कफ के अंदर लेते हैं। कोडीन है इसका एग्जाम्पल इस ड्रग्स का, एंटी टिश्यू का। फिर है ब्रोंकोडायलेटर, दीज ड्रग्स वेहन एयरवे इन लंग्स, मतलब ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, वो सिकुड़ी हुई है, एयरवे की कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए हम लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो रखी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रोंकी है उनके अंदर स्पाजम या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, तो हम ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं ताकि ब्रोंकी है उसका रास्ता है वो अच्छी तरह से खुल जाए और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। फिर है कैथेरेटिक्स, ए ड्रग्स यूज टू स्टिमुलेट और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बोवल इवेक्वेशन, तो हम जो इनका यूज करते हैं, जो बोवल की जो मूवमेंट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को सही करने के लिए और उसको स्टिमुलेट हो रखा, उसको स्टिमुलेशन को हम इंक्रीज करने के लिए हम ये ड्रग्स लेते हैं। इसके अंदर है बाइजेकोडाइल और मैग्नीशियम साल्ट। फिर है कोर्टिकोस्टेरॉइड, दीज ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इन ड्रग्स का यूज हम इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। दे आर आल्सो यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, हाँ कि हम जैसे हमने ट्रांसप्लांट ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया है तो उसको के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है या इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तब हम इन कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और बीटामेथाजोन। ठीक है, फिर है डायूरेटिक्स, ये ड्रग्स दैट इंक्रीज द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है फुरोसिमाइड। फिर है इमेटिक्स, एन एजेंट दैट इंड्यूस वोमिटिंग, वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए लेते हैं। फिर है इमोलिएंट, एन एजेंट दैट सूथ्स एंड सॉफ्ट सॉफ्टनेस द स्किन, स्किन को सॉफ्टनेस और सूथ्स करने के लिए हम इमोलिएंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है लिक्विड पारफिन। फिर है एक्सपेक्टोरेंट, एन एजेंट दैट फैसिलेट रिमूव ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सीक्रेशन। एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। फिर आगे है एक्सपेक्टोरेंट है, हम उनको ब्रोंकोपल्मोनरी के सीक्रेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए लेते हैं। फिर है ग्लैक्टोगोगुल, एन एजेंट दैट इंड्यूस सीक्रेशन ऑफ मिल्क, का जो सीक्रेशन है उसको इंड्यूस करने के लिए लेते हैं। फिर है हाइप्नोटिक्स, ए ड्रग्स दैट प्रोड्यूस स्लीप बाय डिप्रेसिंग ब्रेन फंक्शन, हिप्नोटिक्स हम तब देते हैं जब किसी पर्सन को स्ट्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन में है तो उसको स्प्रेस करने के लिए देते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरो क्लोरजेपाइंस, ये हम हिप्नोटिक्स ड्रग्स देते हैं। फिर है माइकोटिक, ए ड्रग्स दैट
कंस्ट्रिक्ट दी प्यूपिल ऑफ आई, एग्जाम्पल ओपोइड्स और कोलिनर्जिक। ये हम ड्रग्स देते हैं, किसके लिए देते हैं? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए। फिर है माइड्रेंटिक्स, ए ड्रग्स दैट डायलेट द प्यूपल ऑफ आई, आई की जो प्यूपिल है उसको डायलेट करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं। नार्कोटिक है, ए ड्रग्स दैट इंड्यूस स्टूपर एंड रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गई। ऑक्सीटोसिन है, ए ड्रग्स दैट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं लेबर के टाइम, उनको इंड्यूस करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन ड्रग्स देते हैं। वेजोडाइलेटर, ए ड्रग्स दैट cause widening of the blood vessels and increase blood flow। वेजोडाइलेटर है, वेसल्स के अंदर या आर्टरी के अंदर कोई भी मतलब ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, उनके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन आ रखा है, तो उसको सही करने के लिए, उस बाधा को रोकने के लिए और जो वेसल्स उनको वाइडनिंग प्रदान करने के लिए हम वेजोडाइलेटर लेते हैं। एग्जाम्पल है ग्लिसरील ट्रिनिट्रेट। ठीक है, हमने ये डिजीज से रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।